जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्म विद्या स्रोत में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति का व्रत जो है ये भगवान शिव का होता है। पशुपति भगवान शिव का ही एक स्वरूप है जिनके नाम पर यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है या धन से संबंधित कोई समस्या है या क्रय कलेश है आपके घर में या दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है, संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं या पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं या किसी तरह का कोई बहुत ही बड़ा कर्ज हो आपके सिर पे जिस कर्ज को आप उतार नहीं पा रहे हैं, या आपके विवाह में देरी हो रही हो, विवाह में कुछ अड़चने आ रही हो, या कोई आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो जो लंबे समय से बीमार चल रहा हो और वह जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसकी स्वास्थ्य की कामना के लिए, ये सभी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान पशुपति का व्रत रखने से ये सभी परेशानी दूर हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान पशुपति का व्रत आपको कैसे रखना है, किन नियमों का पालन करना है, भगवान पशुपति का व्रत आपको कब रखना है, सभी बातें आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। भगवान पशुपति भगवान शिव का ही एक स्वरूप है, जिन्हें पशुपति के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनका व्रत रखा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान पशुपति के चरणों में, उनकी शरण में पूर्ण रूप से समर्पित होता है, भगवान पशुपति उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। भगवान पशुपति के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस व्रत को 5 सोमवार तक करना है आपको। 5 सोमवार आप कोई से भी सोमवार से उठा सकते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष का सोमवार से हो, चाहे शुक्ल पक्ष के सोमवार से हो। आप कोई भी सोमवार से 5 सोमवार तक इसे लगातार कर सकते हैं। 5 सोमवार तक करना है इसे। 5 सोमवार व्रत करते हैं। 5 सोमवार व्रत होने से पहले ही पूरा होने तक आपकी सभी मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामना होती है, इच्छा होती है, वह सभी पूर्ण कर देते हैं भगवान शिव। भगवान पशुपति का व्रत आपको करना कैसे है? जिस दिन से आप इस व्रत की शुरुआत करते हैं, जिस सोमवार से शुरुआत करते हैं, चाहे वह कृष्ण पक्ष का सोमवार हो, चाहे शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को उठा सकते हैं। जिस दिन आपको व्रत करना है उससे एक दिन पहले आपको सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अगले दिन सुबह जल्दी ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनकर स्वच्छ आसन पर बैठकर से आप रोजाना पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव के सामने अपने व्रत का संकल्प लेकर उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। पूर्ण रूप से समर्पित होकर ही आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आपको करना क्या है, एक थाली में आपको भगवान शिव पे जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल, फूल, आंकड़े के फूल ले जाएं, पंचामृत लेकर जाएं। मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। जल अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान शिव के सामने मन प्रार्थना करें। फिर घर आकर उस थाली को मंदिर में रख दें। फिर आपको जो भी फलाहार करना है, मीठा शरबत लेना है, आप फलाहार करें। फिर शाम के समय आपको साफ स्वच्छ होकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, नहा धोकर घर में शाम के समय की जोत बत्ती कर फिर उसी थाली में आपको बेलपत्र, भांग, धतूरा लेकर, पंचामृत लेकर उसी थाली में आपको 6 दिए लगाने हैं। 6 दिए आप आटे के भी ले सकते हैं या मिट्टी के ले सकते हैं। प्रसाद में कोई मीठा भोग लगाने के लिए कोई मीठा प्रसाद बना लीजिए। चूरमा बना सकते हैं, आटे का चूरमा बना सकते हैं या खीर बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मंदिर लेकर जाना है। अब मंदिर में जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। आपने जो थाली में 6 दिए लेकर गए थे, उन 6 दियों में से आपको 5 दिए शिवलिंग के सामने जलाने हैं और 1 दिया आपको थाली में ही रखना है। जो प्रसाद बनाकर ले गए थे आप, उस प्रसाद में से आपको 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा आपको वहीं छोड़ देना है, मंदिर में ही छोड़ देना है, और 1 हिस्सा और 1 दिया आपको घर लेकर वापस आ जाना है। जो दिया आप थाली में रख कर लेकर आए थे, उस दिए को आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर हाथ की तरफ अंदर की तरफ करके आपको जलाना है। ये का मुख आपके घर के अंदर की ओर होना चाहिए। ध्यान रखना, 5 दिया आपको वहीं जला के रख देना है और 6ठा दिया आपको बिना जलाए थाली में रखकर घर ले आना है। फिर उसे घर पर आकर सीधे हाथ की तरफ घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। जो 1 हिस्सा प्रसाद का था उसी में से सभी को बांटें और उसी में से आप भी उसे ग्रहण करें। इसी नियम से, इसी विधि से आपको हर सोमवार को पशुपतिनाथ भगवान जी का पूजा करना है, उनका व्रत करना है।
4 सोमवार करने के बाद से जो 5वां सोमवार आता है, उस 5वें सोमवार को आप उद्यापन कर देंगे। उद्यापन आपको कैसे करना है? सुबह के समय जैसे आपको पूजा करना है वैसे पूजा। प्रदोष काल के समय आपको अपनी थाली में एक नारियल पानी वाला लेना है, 108 बेलपत्र लेने हैं, कुछ मीठा प्रसाद बनाना है। ऐसे ही जैसे आप 6 दिए लेकर गए थे वैसे ही 6 दिए लेने हैं आपको। ये सभी सामग्री अपनी थाली में रखकर मंदिर चले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। जल से, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं आप। उसके बाद से नारियल को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर ना रखें, वेदी पर रखें। जो मीठा प्रसाद लेकर गए थे उसके 3 हिस्से कीजिए। प्रसाद के 2 हिस्से शिवलिंग को अर्पित कीजिए। फिर 5 दिए शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कीजिए। फिर वहीं मंदिर में थोड़ी देर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। में 6ठा दिया आपको थाली में रखकर घर ले आना है। 6ठा दिया आपको घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ जलाना है। इस तरह से आपको ये व्रत करना है और इस तरह से उद्यापन करना है। ये व्रत आप बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से सिद्ध होती हैं। बहुत फलदायी होता है, शुभदायी होता है ये व्रत। अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिलते हैं, कुछ ही संख्या में आपको बेलपत्र मिल पाते हैं, तो 108 बेलपत्र संख्या को पूरा करने के लिए आप उस बेलपत्र को एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे धोकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव उस बेलपत्र को स्वीकार करते हैं। व्रत को करने से आपको धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। घर में गृह क्लेश होता है वे दूर होता है। पति पत्नी में कोई अनबन बनी रहती है, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ जाती है। ये सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस व्रत को करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। अगर कोई स्त्री संतान की प्राप्ति चाहती है या पुत्र की प्राप्ति चाहती है तो इस व्रत को करने से आपको संतान प्राप्ति का वर मिलता है। या किसी स्त्री या पुरुष के विवाह में देरी हो रही हो तो इस व्रत को स्त्री भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकती हैं। हर कष्टों को दूर करने वाला व्रत है ये। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। को करने से अगर आपको कोई लाभ मिलता है, आपकी समस्याएं दूर होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।